जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अभीष्ट देश आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ दो संवैधानिक शब्दावलियों को डिस्कस करने के लिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों की परिभाषाओं को देखते हुए इनमें क्या क्या अंतर है हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा हम इसकी स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली भारत की संविधान सभा जब संविधान को बना रही थी, जब संविधान बनने के प्रोसेस में था, तो उस समय संविधान सभा के सामने जुडिशरी को लेकर के एक प्रश्न आया कि कौन सी प्रक्रिया इंडियन जुडिशरी के लिए, भारतीय न्यायालय के लिए, इंडियन जुडिशरी के लिए कौन सी प्रक्रिया सही होगी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस बात पर चर्चा करते हुए हमें एक अमेरिकी सलाहकार ने थोड़ा सा सलाह दिया, थोड़ी सी मदद की। उनका नाम था जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर। ये अमेरिका में बतौर न्यायाधीश के पद पर काम कर चुके थे और ये उस समय के राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट के सलाहकार भी थे। जब इनसे पूछा गया कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इन्होंने अम्बेडकर से कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया के लिए बेहतर होगा, जबकि उस समय अमेरिका में ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रैक्टिस में चल रहा था, यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका में फॉलो हो रही थी। लेकिन उन्होंने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए कहा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसको हम आगे चलकर देखेंगे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह है कि संविधान के दस्तावेज में जो भी कानून लिखे हुए हैं, जज जो भी निर्णय देगा उसी कानून, उसी नियम के आधार पर देगा, वो उसमें अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम ये समझें कि कोई एक व्यक्ति है और वो गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के आम के पेड़ से आम की चोरी कर लेता है, तो ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ऐसा मुकदमा दायर कर देता है कि देखिए भाई साहब, हमारा इन्होंने आम को चुराया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि आम को चोरी करने पर संविधान में क्या प्रावधान है। सपोज दैट उसकी संवैधानिक शब्दावलियों, संविधान के नियमों में यह लिखा हुआ है कि आम की चोरी करने पर व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएं, आम की चोरी करने पर व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएं, ऐसा उस संविधान के दस्तावेज में लिखा हुआ है। अब जज जो है, जुडिशरी जो है, वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत से ही हाथ काटने का आदेश दे देती है। अब ये भाई साहब एक छोटी सी चोरी को लेकर के, एक आम की छोटी सी चोरी को लेकर के इनके हाथ क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाते हैं। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जज क्या कानून लिखा गया है, संविधान के दस्तावेज में क्या चीजें लिखी गई हैं, उसके अनुसार सजा सुनाता है, ना कि वो अपने मन से। ये थोड़ी ना देखता है कि आम की चोरी है या कुछ पैसों की ही तो चोरी है, इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाए, ऐसा वो नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि संविधान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय दे देता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिकेट्स दैट इफ लॉ that has been passed by following proper procedure, वो सिर्फ इतना ही देखता है कि जो नियम, यानी कि जैसे आम की चोरी पर हाथ काटने का नियम जो ये बना है, क्या ये प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए बना हुआ है कि नहीं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जब भी कोई नियम ऐड होता है तो वो एक प्रोसीजर के जरिए, उसके लिए पहले बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद उस पर संविधान में बहस होगी, बहस होने के बाद वो पास होगा, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा, तो ये सारी चीजें होने के बाद वो एक बाद में एक्ट बनता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्यायाधीश, जो भी जुडिशरी होगी, वो सिर्फ यही देखेगी कि
कानून बनाने का जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ठीक से फॉलो हुआ है कि नहीं। भले ही वो प्रिंसिपल को, कोई भी प्रिंसिपल को, इक्वलिटी को, समानता को, बंधुत्व को, इन सारी चीजों को भले ही वायलेट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार जुडिशरी निर्णय दे देगी। अब देखिए थोड़ा सा कि अब क्या ये चीज क्या संविधान में लिखी है। अगला प्रश्न है कि क्या संविधान में ये चीजें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फ्रेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है। यानी अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड दे रही है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया संविधान में लिखी गई है, उसी प्रक्रिया के तहत ही उसको क्या होगा, सजा सुनाई जाएगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अगला चलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया, फिर से हम वही पुराना उदाहरण लेते हैं कि अगर यहां पर सपोज दैट आम की चोरी होती है, ये व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बगीचे से ये वाला व्यक्ति आम की चोरी कर लेता है। अब आम की चोरी कर लेता है तो ये वाला व्यक्ति जाता है, कोर्ट जाता है और कहता है कि सर इसने मेरे यहाँ से आम की चोरी की है, इसको सजा दीजिए। तो अब उस पर जो है जुडिशरी जो है उस पर विचार करेगी कि आम की चोरी करने के लिए इसको क्या सजा दी जाए। तो वो ये तय कर सकती है कि आम के बदले जितना उसका प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस दे दी जाए, या उसको कुछ हार्म दिला दिए जाए, या व्यक्ति को कुछ महीने की सजा दे दी जाए। लेकिन उसके लिए वो जुडिशरी ये नहीं कहेगी कि व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए। यानी कि एक छोटी सी चोरी के लिए, एक छोटे से अपराध के लिए जुडिशरी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। इसी को कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया। यानी कि इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि जस्ट थोड़ा सा अपना दिमाग खुद से यूज करता है कि उसके लिए क्या सही होगा और क्या सही नहीं होगा, कौन सी चीजें ज्यादा उचित हैं। विधि की सम्यक प्रक्रिया में यही देखा जाता है। इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म देख लें। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थ्योरी एग्जामिन्स नॉट ओनली वेदर एन एग्जिस्टिंग लॉ, वो सिर्फ उस समय उस संबंधित नियम को ही नहीं देखती, बल्कि टेक्स अवे पर्सन्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर द लॉ इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्रेरी। यानी कि वो फेयर होना चाहिए, वो लॉ फेयर होना चाहिए। अगर लॉ फेयर नहीं है, अगर कानून जो वायलेट करता है, तो जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है, उसको उस हद तक समाप्त कर सकती है। अब क्या ये हमारे संविधान में है कि नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशंस द फ्रेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि भारतीय संविधान में सीधे तौर पर यह बात तो नहीं लिखी गई है, लेकिन हाँ ये चीज प्रयोग में लाई जाती है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक रैंडम सा कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जैसे कि भारत के संविधान में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही लिखा गया है, तो क्या ये फॉलो होता है या दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होता है। तो भारत में मेजरली जो फॉलो होता है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फॉलो होती है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग कहीं कहीं पर होता है। हालांकि जैसे जैसे भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है, वैसे वैसे इस चीज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज को देखने के लिए। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप पूरी तरह से श्योर होंगे कि वास्तव में इन दोनों के बीच क्या अंतर है। थैंक यू।